Friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge. Today's topic is Transshipment Mode Problem Solving, Chapter 2 by your instructor Archit. So let's dive in course. आज चैप्टर 2 का डिस्कशन है. चैप्टर 1 में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया था. आज मैं ट्रांसशिपमेंट मोड प्रॉब्लम सॉल्विंग बता रहा हूँ, जहाँ पर हमारी पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन टू सिटीज़ डिमांड फुलफिल करा रहे थे. अब मान लिया हमारी फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और सिटीज़ आ जाते हैं, तो हम डिमांड फुलफिल कैसे करेंगे. तो चलिए डायरेक्टली एक्सेल पे चलते हैं और हमारा डिसीजन क्या रहेगा. जी, तो यहाँ पर मैंने एक्सेल पे ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड टेबल हैं वो बना रखा है, जहाँ पर हमारे सेट ऑफ सिटीज़ हैं, उनके आगे उनकी डिमांड है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, उनकी कैपेसिटी है, फैक्ट्रीज़ हैं और उनकी कैपेसिटी है. यहाँ पर हम लोग पहले कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इनबाउंड कॉस्ट दैट इज़ फ्रॉम फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. उसके बाद हम लोग दूसरी आउटबाउंड करेंगे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिटीज़ जो है. तो दोनों की कॉस्ट को देखते हुए हमें डिसीजन लेना है कि हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री से भी सप्लाई करें या डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को इन्वॉल्व करें बीच में. तो हम लोग उसके लिए फिर डिसीजन आ जाता है. आप इस शीट के बाद आप देखेंगे उसको कि मान लीजिए हमारी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है उससे हम लोग को पता लग जाएगा कि भाई अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और फैक्ट्री दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग कितना पे कर रहे हैं, तो हम लोग कितना नेगोशिएट करें कि उससे पर किलोमीटर प्राइस से कि हम लोग डायरेक्टली फैक्ट्री से सप्लाई कर पाएँ या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को इन्वॉल्व करें बीच में या नहीं. तो ये यहाँ पर शीट में रहेगा. चलिए बैक टू शीट पे आ जाते हैं. मैं आपको बताता हूँ पहले हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे इनबाउंड जो हमारी ट्रांसपोर्टर की क्वांटिटीज़ हैं. पहले हमारी देखिए इनबाउंड की जो पर माइल कॉस्ट है वो 0.08 है और ये इनबाउंड ट्रांसपोर्ट है. जो ये येलो फील्ड्स हैं ये वेरिएबल फील्ड हैं. जब हम लोग इसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन करेंगे तो हमें क्वांटिटीज़ पता लगेंगी. सिमिलरली हमारी जो डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू सिटीज़ ये यहाँ पर हाईलाइट हैं. और हम लोगों ने यहाँ आउटबाउंड ट्रांसपोर्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स टू सिटीज़ होगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, येलो हाईलाइटेड. जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये रिफ्लेक्ट करेगा. इसके बाद फिर हम लोग अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग ये देखिए इसकी आउटबाउंड की भी कॉस्ट पर माइल है. अब पहले हम लोग इनबाउंड कॉस्ट निकाल लेते हैं कि हमारी कितनी होगी. तो इसके लिए हम सम प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले प्रेजेंटेशन में भी बताया है, सम प्रोडक्ट फंक्शन लेके उसको हम लोग सम प्रोडक्ट को डिस्टेंस और क्वांटिटी जो आगे सप्लाई करेंगे उन दोनों को लेके उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पर माइल कॉस्ट से. तो ये हमारा आ जाएगा इनबाउंड. हम लोग सम प्रोडक्ट लेके distances of outbound logistics plus the quantities which we will be supplying, both array will be selected and it will be multiplied by the per kilometer cost of outbound. ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट. हम लोग निकाल लेंगे तो टोटल इज दी सम ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉस्ट. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं सीधे अपनी कंडीशन. तो हमारी कंडीशन ये भी है कंजर्वेशन फ्लो के हिसाब से कि जो हमारी आउटबाउंड क्वांटिटी जो हम लोग सिटीज़ में दे रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए इनबाउंड क्वांटिटीज़ के बराबर. ये हमारी एक कंडीशन यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है. चलिए अब आगे चलते हैं इसमें कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले सॉल्वर में आते हैं. सॉल्वर में हम लोग को मिन सिलेक्ट करना है क्योंकि मिनिमम सॉल्यूशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट निकालनी है और इसमें जो हमारा आउटबाउंड रिजल्ट चाहिए वो इस कॉलम में चाहिए, इस रो में. तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया. फिर जहाँ पर वेरिएबल फील्ड्स हैं वो एक तो ये है कॉमा कंट्रोल ये वाली फील्ड्स हैं. तो ये दोनों फील्ड्स हम लोगों की देख लीजिए सिलेक्ट हो गई इस कॉलम में. अब हम कंडीशन ऐड कराएंगे. तो देखिए पहली कंडीशन तो हम लोग की ये रहेगी कि ये दोनों इंटीजर हो, ये इंटीजर में कॉस्ट हो. इंटीजर का पहला फंक्शन ले लेते हैं विच विल बी सेम फॉर बोथ दी कॉलम्स एंड सेम फैशन में हमारा इंटीजर का फंक्शन इसमें ले लेते हैं. इंटीजर रहेगा और इसको ऐड करा देते हैं. दूसरा ले लेते हैं कि ये वाला जो हमारा है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ऐड करा दीजिए. इन सेम फैशन में हमारी जो ये है इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ऐड करा देंगे. ये हम लोगों ने बेसिक कंडीशन ऐड कर दी. अब एक जो डिमांड वाली कंडीशन है वो हमारी ये वाली डिमांड
इक्वल टू डिमांड ऑफ सिटीज़ होनी चाहिए हमेशा। ये प्री डिफाइंड आप देख लेंगे, ये तो हमारी डिमांड ये है, इसको हम लोगों ने करा दिया ऐड। उसके बाद सेम फैशन में हमारा इसकी जो डिमांड है वो हमारी लेस देन होनी चाहिए जो हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटीज़ हैं उनसे, क्योंकि ये फैक्ट्री के अगेंस्ट में डिमांड है। ये एक वेट इट शुड बी लेस देन ओके। अब हम लोगों ने ऐड करा इसमें कंडीशन कि ये जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं ये हमेशा लेस देन ही होनी चाहिए हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की कैपेसिटीज़ हैं उनसे। तो ये हम लोगों ने ऐड करा दिया। और एक हमारी लास्ट कंडीशन बची हुई है कि जो हमारी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की क्वांटिटीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए हमारी आउटबाउंड की क्वांटिटीज़। तो ये हमारी ऐड हो गई, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्वर में सारी आ गई। इसको हम लोग लीनियर प्रोग्रेशन ले लेंगे और अब डायरेक्टली इसको करवा देंगे सॉल्व। देखिए ओके। तो यहाँ से हमें ये डिसीजन पता लगता है कि हमारी इनबाउंड कॉस्ट 55 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, आउटबाउंड 85 आ रही है और टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। अब इसमें ये देखिए, ये हमारा डिसीजन हो जाता है। अब इसमें डिसीजन मेकिंग ये है कि हम लोगों को फैक्ट्री से डायरेक्टली सप्लाई करना है या हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है। इसके और डिसीजन मैंने फिर से बताया, आप पर किलोमीटर पर ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं, जिसके लिए आप अलग से जो फार्मूलाज आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इफ एनालिसिस लगती है इसमें या गोल इफ लगती है, जो आपको पर किलोमीटर रेट्स कैसे निकालने हैं और उसको इन्वॉल्व कैसे करना है डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपोर्टेशन के नेगोशिएशन के साथ, कि आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सके। तो आई होप ये आपको एक आउटलाइन बता दी है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप पक्का अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर पाएंगे। थैंक यू। और बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं मेरे जो 2 चैप्टर्स मैंने इसमें ट्रांसपोर्ट में और बनाए हैं, जिसमें पहले में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में बताया है और एक मैंने और बनाया है फिक्स कॉस्ट। हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कौन सा ओपन रखना है, कौन सा क्लोज रखना है, इसको कंसीडर करते हुए भी एक मेरा वीडियो है। और ये तीसरा वीडियो जिसमें मैंने ट्रांसशिपमेंट का डिस्कशन किया है कि अगर हमारे एक मीडिएटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके आगे सर्विस लेवल के होते हैं वीडियोस और भी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं ट्रांसपोर्ट में, वो मैं एनालिसिस आपको दूंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे मैं आगे आपको ऐसी क्वालिटी और प्रैक्टिकल कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू।